हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के लिए विज्ञान के लिए एकदम सरप्राइज आ चुका है, जिसका इंतज़ार था। मैं पहले भी अनाउंसमेंट कर दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दिया था यूट्यूब पर कि आप लोग का 15 अगस्त को यह वीडियो अपलोड होगा, वो कि अपलोड हो चुका है। तो आप इस वीडियो को 200 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन का सीरीज़ है, इसको शुरू से अंत तक देखिए। और ये वीडियो कम से कम 1 घंटा का होगा, तो 1 घंटा आपको पूरा ध्यान से और इस वीडियो पर मन लगा के आपको देखना है, तभी आप वीडियो में सक्सेस हो पर आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और इस चैनल से आप में यूट्यूब पर पहली बार होगा कि पूरे विज्ञान का, वो भी पूरे बिहार जो बोर्ड परीक्षा होता है और उसका क्लास 10th का विज्ञान के लिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज जो कि परीक्षा से रिलेटेड और जो कि 100% 60 को ऑब्जेक्टिव इसी से पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन पर गौर करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो है, जो 15 अगस्त पर है, जो हम लोग का स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो पहला क्वेश्चन है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बीच लाया है। तो पहला क्वेश्चन को गौर से देखिए। कह रहा है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है इसे 2 होते हैं, ठीक है। 1 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोले पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। देखिए कह रहा है किसी लेंस में के बाहर की ओर उभरे, देखिए बाहर की ओर उभरे तो इसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस जहाँ बाहर के उभरे होते हैं, ठीक है। एकदम अच्छा से समझना है, गौर से समझना है, तभी आपको परीक्षा में आएगा ये सब क्वेश्चन। तो आपको तोड़ना है और फोड़ना भी है, एग्जाम में डरना नहीं है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जाँच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, कौन दर्पण या कौन उत्तल लेंस का करते हैं। तो जो रोगियों को नाक, कान, गले आदि का जो करता है तो उसको वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जो चिकित्सक का जो प्रयोग करता है तो कौन जो दर्पण उपयोग करता है, तो ये अवतल दर्पण। तो 3 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जो ये वीडियो है हल्का बड़ा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को, आपका मन है तो इस वीडियो को स्पीड में भी आप चला सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो को शुरू तक देखिएगा बच्चों, बहुत ही मोटे 200 ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में करवाया जा रहा है, वो भी कि पूरा साइंस का। देखिए चौथा नंबर कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के आपका 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन पर गौर करते हैं। कह रहा है बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर कह रहा है जो फ्यूज किसका बना होता है, तो जो इसका होता है शीशा और टीन का, ठीक है, मतलब तांबे और टीन का। जो देखिए 6ठा नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सी नंबर को टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पर गौर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर रहा है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाही आसान से नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। विद्युत रोधी, जिन पर मतलब जो धारा है उसे प्रभावित नहीं होता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। 7वां नंबर पर गौर करते हैं। 7वां नंबर का रहा है आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, क्या प्रोटीन अवशेषण प्रोग्राम में भाग लेता है। तो ये नहीं लेता है, ठीक है, प्रोटीन अवशेषण नहीं भाग लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन पर गौर करिएगा। कह रहा है परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। जो विभवांतर मापता है तो इसको किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और इसका आपका एग्जाम में ये भी पूछ सकता है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, तो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। वीडियो को गौर से देखिएगा बच्चों, 200 ऑब्जेक्टिव है, इसको छोड़ना नहीं है। 1 घंटा तो जरूर हो जाएगा, 1 घंटा आपको डरना नहीं है। देखिए 9वां क्वेश्चन हो चुका है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो निम्न में किसका अर्थ, तो ये होता है हाइड्रो का। जल्दी जल्दी मैं करवाने का कोशिश करता हूँ, देखिए कहाँ तक होता है। लेकिन ये तो पक्का है कि 200 ऑब्जेक्टिव आज करवा के रहेंगे। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध तो बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, तभी आपका दिमाग में सेट होगा। और इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटे, मतलब एक को नहीं छूटेगा। देखिए कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के ध्रुव होते हैं तो समान होते हैं, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
12वां नंबर क्वेश्चन करा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं, जिसमें इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा है अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अल्कोहल का अपवर्तनांक आपका 1.33 होता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, पहले बात तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके दिमाग में घुसेगा और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखिए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए प्रवर्ती धारा की होती है, देखिए 50 सर जो ऑप्शन में होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब। और इसको लिखने में बहुत मेहनत होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्योंकि फाइनल का परीक्षा और अभी एग्जाम के लिए तैयारी बेसिक से बेसिक करवाया जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन फिर कह रहा है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो समान होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से देख लेता हूँ, आपको 2 ऑब्जेक्टिव करवाना है इसलिए। चलिए फिर कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रिज्म का। फिर देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसका मतलब किसके द्वारा बनता है? तो इसका बनता है सी नंबर के, इसको कहता है अभिनेत्र लेंस। ठीक है, आप सी नंबर को बिल्कुल ही सही लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमसे कहीं गलती हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर देगा, क्योंकि बोलने में कभी कभी मैं एक जगह भी लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए 18वां नंबर को रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो जो तालाब का जल कम जो गहरा दिखाई, इसका होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन में होगा तो आप बिल्कुल देखिए सी नंबर में कर रहा है अपवर्तन, तो अपवर्तन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? जो आदमी मर जाता है तो इसके आँख में तो मतलब कितने घंटा के बीच निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटा के भीतर आप इस नेत्र को निकाल सकते हैं। तो बी नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है, तो आप देखना ना भूलें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता आपका क्या दिखाता है? मान और दिशा बताता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौर से क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को गौर को देखिएगा, तभी आपको दिमाग में घुसेगा। और जब घुसेगा तो एग्जाम में आपका तोड़ेगा, जब तोड़ेगा तो कोई आपको पता है कि तोड़ेगा तो फोड़ेगा है। बिहार बोर्ड से डरना नहीं है, सिर्फ लड़ना है। 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुँच चुके हैं और कुछ ही क्षण बाकी है जहाँ हम लोग 200 पूरा कर सकते हैं। देखिए कह रहा है दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गौर से समझिएगा। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट गिनती की न्यूनतम दूरी क्या कर रहा है? मेन पॉइंट समझिएगा, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए गौर समझिएगा, सी नंबर में 25 सेंटीमीटर है। मीटर नहीं लगाना है, ना मीटर ना पॉइंट लगाना है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर लगाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन छोटा हो गया था। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को बोलिएगा कि देखिए यहाँ बहुत अच्छे से आप लोग के बीच करवाया जा रहा है, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, तो डिस्टर्ब होने की नहीं, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखिए सॉरी बच्चों, हल्का डिस्टर्ब हो गया था, फिर से देखिएगा। कह रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कहाँ है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है। ठीक है, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन पर गौर करिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन चालक है? तो आपका जो एल्युमिनियम होता है Al, ये चालक होता है। ठीक है, 24 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे डरना नहीं है, सिर्फ बिल्कुल आपसे लड़ना है। ठीक है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब आपका वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। आप इस क्वेश्चन को फाइनल परीक्षा में देख लिए हो और नज़र आ गया हो तो छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको फोड़ना है। ठीक है, देखिए पहला फिर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किसी बल में से 1 मिनट से 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान। तो सीधा बात है,
1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड होता है। तो 120 गुना 60 कर देंगे तो 2 कट जाएगा, इसलिए 2 एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो एकलिंगी आपका ऑप्शन में पपीता आ जाए तो पपीता को लगा ही देना है, ठीक है। अदर कोई ऑप्शन आ जाए तो इसको छोड़ ही देना है, क्योंकि इसमें डिस्टर्ब है, कोई बच्चा नहीं जानता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका पपीता हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग, और कुछ ही क्षण जिसमें 200 पहुंच जाएंगे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। फिर देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी आपका दिष्ट धारा से प्रभावित होती है, ठीक है। बैटरी दिष्ट धारा, और डायनमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती दोनों। एग्जाम में पूछ दे तो बिल्कुल डरना नहीं है। कह रहा है 30वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आपका माइकल फैराडे ने की। तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। आपको अच्छा से गौर करके क्वेश्चन देखना है, तभी आपका एग्जाम में बिल्कुल सही से सही जवाब आपका आएगा। कह रहा है बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है। तो बायोगैस का संयंत्र का निम्न में से उत्पाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका देखिए ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, फर्स्ट में ही उर्वरक हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर देखिए हम लोग आ गए हैं 32 नंबर में। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश हम लोग डेनमार्क को कहते हैं। तो डेनमार्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में किस पदार्थों का उपयोग सौर सेल में बनाने में किया जाता है। तो आपका सिलिकॉन बिल्कुल हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा और याद ही करके जाइएगा, और इस वीडियो को 5 बार देखिएगा तो आप इसमें एग्जाम में 60 में 60 आपको जरूर आएगा, ये हमसे वादा है। और इस चैनल पर जुड़े रहें और इम्पोर्टेंट धाकड़ एवं इम्पोर्टेंट एकदम गेस क्वेश्चन आप लोग के बीच आते रहेगा। कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन आपका अमीबा में होता है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 35 नंबर कर रहा है फूलों में नर प्रजनन अंग किसे कहते हैं। तो फूलों में नर प्रजनन आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पर गौर कीजिए। कह रहा है सोलर कुकर में उपयुक्त बर्तन प्राय निम्नलिखित किस मतलब होते हैं, रंग से होते हैं। तो काला होते हैं, ठीक है। काला आपको टिक लगाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरो 2 का संबंध किससे है। तो वायु यूरो 2 का आपका सबसे करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन से है। फिर देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है फेरस सल्फेट से लोहा को इनमें से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो फेरस सल्फेट से आपका जो लोहा ये Cu आपका बिल्कुल इस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर से आपको लोहा अलग कर देगा, विस्थापित कर देता है, ठीक है। देखिए 39वां नंबर कर रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग एल्किन को कहते हैं, ठीक है। ये नंबर बिल्कुल है सही जवाब। फिर देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं 40 नंबर क्वेश्चन तक। अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन आपका न्यूजीलैंड साहब ने किया था। न्यूजीलैंड आपको दिमाग में बिठा लेना है, अष्टक का जो प्रतिपादन न्यूजीलैंड ने किया था। तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। फिर देखिए आपका 41वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को आपको 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। कह रहा है फिर देखिए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु कह रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कहेगा धातु तो पारा हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, तभी आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त होगा। और इस चैनल से जुड़े रहे, जो लोग नए आए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सपोर्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मतलब हम लोग मनाते हैं 5, देखिए वह यहाँ 5 जून होगा, लेकिन हमको ऑप्शन में गलती दिखाई दे रहा है। यदि आप जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो आपका गोल्ड मतलब सोना है ना, वो ऑक्सीजन से आप में मतलब जो होता है ये नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, ठीक है। फिर देखिए 35वां नंबर कौन कह रहा है 45वां नंबर साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है। तो P4 होता है, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मानव में आपका 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है।
और नहीं जानते हैं तो मैं बता भी दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर देखिए नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधक होते हैं, तो नाइट्रोजन बंधक में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को गौर से देखना है और स्पार्क एजुकेशन पर जो नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए 38वां नंबर, मानव के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मानव के लार में आपका टैलिन एंजाइम पाया जाता है, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट एवं भेव्याय जिसे हम लोग कहते हैं वो है, ठीक है। तो भेव्याय क्वेश्चन पर गौर कीजिए, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव हम गैस किए हैं और 2 ऑब्जेक्टिव में आपका 60% बिल्कुल ही बिल्कुल पड़ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र आपका Na2CO3 है, जिसका आंसर ए नंबर में दिया हुआ है। तो ए नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपका कह रहा है देखिए आपका चीनी का सूत्र क्या था, चीनी का सूत्र तो C12H22O11, जिसमें सी नंबर में दिया हुआ है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग 50 नंबर पार कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन बचा है। 150 क्वेश्चन को भी हम लोग तुरंत कर लेंगे, तो डरने का नहीं लड़ने का है। देखिए 51वां नंबर क्वेश्चन, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान में क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका मान में बहुत अधिक वृद्धि आ जाती है लघुपतन के समय। टाइपिंग में मिस टाइप हो सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में मिस टाइपिंग होती रहती है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो जिसका देखिए तरंग दैर्घ्य कहेगा तो आपका लाल बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे भी अच्छा 500 1000 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाते रहेंगे हम, ठीक है। फिर देखिए पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के आकार को हम लोग परितारिका नियंत्रित करता है, ठीक है। परितारिका हम लोग का नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर देखिए 54वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आवंत होते हैं, तो 3 आवंत हम लोग का 8 में 3 गया, 5 और 5 में 4 गया। देखिए डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 54 का हम लोग डी के आंसर कहते हैं। और जो आपको एग्जाम में समय में नहीं आया तो इसको छोड़ ही देना है। फिर देखिए 55वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है, तो बाईं से दाईं जाते हैं तो कोषों की संख्या घटती है, इसलिए बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोकसिंग लेंस से दूर किया जाता है, तो आपका द्विफोकसी लेंस का तो मोतियाबिंद डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपका देखिए 97वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग एग्जाम में वीवाई कहते हैं। कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो हम लोग जैसे सी नंबर कहते हैं कुंडली में सी नंबर नहीं होता। जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं कुंडली, वैसे इसको याद करना है, ठीक से याद करना है। जिसमें कहेगा धन और ऋण नहीं रहता है तो उसे कुंडली में नहीं रहता है। सी नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब। देखिए 58वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघुपतन के समय जो विद्युत धारा का मान में क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बी नंबर में पहले बता चुका हूँ, ये रिपीट हो चुका है, तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो चुका होगा। फिर देखिए कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, तो पत्तियों का मुरझाना आपका इसका सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। अब सिसिक अम्ल का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है, तो जड़ की अधोगामी आपका बी नंबर गुरुत्वानुवर्तन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल से जवाब हो जाएगा इसका आंसर। कर रहा है देखिए 60 नंबर हम लोग पार कर चुके हैं, आपसे बचा है, ठीक है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है, तो आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। कहेगा पोन्स मेडुला और बेटा अनुमस्तिष्क किसका भाग है, तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 62वां नंबर क्वेश्चन का हल्का छोटा कर देते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा से दिख जाए, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। और जो लाइक करें, लाइक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर करें। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है, तो विद्युत हीटर में आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर, और याद करते जाइएगा। फिर देखिए आपका एग्जाम है, मानव के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो मानव का शरीर का प्रतिरोध आपका कम से कम 30,000 ओम होता है, तो 30,000 सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु होता है, तो कहाँ होता है, तो आपका फेलोपियन नलिका के होता है, ठीक है, फेलोपियन नलिका में आपका। फिर देखिए 65वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन एक हार्मोन है, जिसे हार्मोन कहते हैं। ए नंबर बिल्कुल
सही राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी होगा तो आपका बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। जिससे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं तो वो श्वसन की है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। फिर देखिए 67 प्रश्न, मतलब हम लोग कहते हैं 67वां प्रश्न देखते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल जिसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक देखिए कहेगा फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो मेथेनोइक, और उल्टा पूछ देगा मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए आपका 68वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NO2CO3 10H2O हो, ठीक है। और खाने का सोडा करेगा तो ए नंबर आपको लगाना है, लेकिन अभी इसका धोने का सोडा कर इसलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक होते हैं और एक ही होंगे, ठीक है। फिर करा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म आपका क्षार कहते हैं, जिसे ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 71वां नंबर का हम लोग 70 नंबर पार करते हैं। 71वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं और कुछ ही क्षण में 200 ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। कर रहा है औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर आपका बिल्कुल राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बोलना पड़ता है इसलिए आपको लाइक फ़र्ज बनता है कि मैं वीडियो देखा हूँ सर का और मुझे बहुत ही अच्छा कुछ मिला है, सीख मिला है, तो आप ज़रूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो Fe का, ठीक है। नहीं, बी नंबर, सॉरी बच्चों, Na मतलब सोडियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, जिसे हम चाकू से काट भी सकते हैं। टेनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो टेनिन आपका वृक्ष के छाल में पाया जाता है, इसलिए ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। फिर कह रहा है हृदय का परमेशर पेसमेकर किसे करता है? तो हृदय का पेसमेकर हमको कहता है आपका SA एनोड, मतलब ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। फिर देखिए 75वां नंबर क्वेश्चन और हम लोग का आज़ादी का महोत्सव हम लोग का 75वां भी है। आप लोग को सबसे पहले तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन कितनी गति होती है? तो 70 से 80 बार प्रति मिनट आपका धड़कन धड़कती रहती है और सामान्यतः 72 प्रति मिनट धड़कते रहती है, ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो रुधिर चाप आपका एड्रिनल द्वारा आपका नियंत्रित होते रहता है, ठीक है। 76वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं और कुछ ही क्षण में 100 भी कंप्लीट कर देंगे। पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान हम लोग का रंध्र के द्वारा होता है, जिसमें बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस आपका आंसर हो जाएगा। पीत रस हम लोग का छोटी आंत से ही, देखिए पीत रस यकृत स्रावित होता है, इसलिए बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में आपका मृतजीवी पोषण पाई जाती है, इसलिए ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर एवं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बच्चों देखना ना भूलें इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। 80 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। करा प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप हम लोग का रज्जु में बनता है, जिससे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं मंजिलें उसी को मिलती जिसके पास हुनर होता है। तो आप लोग के पास भी हुनर है तो आप अपना हुनर को दिखाइए। कहता है ना मंजिलें उसी को मिलती जिसके पास हुनर होता है, तो आप लोग भी अपना हुनर को दिखाएं और आगे बढ़ें। कह रहा है अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो अनुशीतलन कहेगा तो 120 mm होता है, कहेगा शीतलन तो 80 mm कहता है। तेजाबी का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आपका फूलों द्वारा होता है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका 83 नंबर कह रहा है इनमें से कौन बोधे पौधे को दर्शाता है? तो बोने पौधे का आपका टी मतलब छोटा टी आपको बोने कहेगा तो पूरा छोटा कहेगा, आपको ट्रिक से भी लगाना है। बोना कहेगा तो टी पूरा छोटा ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ट्रिक के द्वारा आप बोलिएगा तो मैं ट्रिक के द्वारा भी समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रिक में रग रग में भरा है। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु किससे निकलता है? तो मेरुरज्जु आपका मतलब प्रमस्तिष्क से निकलता है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये पीछे भी रिपीट हो चुका था।
मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए, इसलिए सभी हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। हम लोग 85 तक पहुंच गए हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। फुल वीडियो देखें आप, और 2 बार देखें, 3 बार देखें। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? देखिए इसका ट्रिक होता है C6H12O6। आपको पता है कि ग्लूकोज का ये अनुसूत्र होता है। तो कह रहा है कार्बन का, तो कार्बन इसमें कौन है? ये ऑक्सीजन हो गया, ये जल हो गया, ये कार्बन हो गया। तो कार्बन में कितना अनुबंधन है? तो 6 बंधन है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, गौर से देखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन। तो इसका रंग क्या होता है? तो आपको पता नहीं होगा तो सुनिएगा, इसका हो जाएगा आपका लाल, हरा और काला। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन। और एक और आपसे बात बोलता हूँ, हमसे बताने में कोई गलती हो गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं बहुत कोई बच्चा गलत हो जाएगा तो एग्जाम में बहुत कम नंबर आ सकते हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सर कि ये गलती हो गया। ठीक है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो आपको नरोरा आपका देखिए 9 से है, तो आपका सीधा बोलना है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का नरोरा कहाँ है? तो राजस्थान में है। फिर देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन पहुँच गए हैं, 100 क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं हम लोग। करा ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत हम लोग मानते हैं सूर्य को, जो सूर्य हमेशा रहता है। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कह रहा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक है, तो आपका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूरेनियम। सी नंबर पर आप गौर से फरमाइएगा, जिसे हम लोग ये बेव्याय कहते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में क्या धारावाहक होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, धातु में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। हम लोग 92 नंबर पर आ चुके हैं। कुछ ही क्षण में जैसे मोदी आएंगे इसी तरह अब 100% आप 100 क्वेश्चन आप बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल से उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग खतरे के सिग्नल से हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग लाल कहते हैं। स्पार्क एजुकेशन आप लोग कहते हैं, स्वागत करता है। कह रहा है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था, इसका आंसर लाल हो जाएगा, लाल बिल्कुल राइट आंसर। और रिपीट इसलिए किया हूँ कि आपको याद रहेगा कि ये सब एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया, इसलिए। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अमीटर को विद्युत परिपथ में किससे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को परिपथ में आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा श्रेणी क्रम में। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और याद कीजिएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ सीना का सूत्र आपका CaO होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, 95 नंबर तक हम लोग पहुंच गए और कुछ ही क्षण में 5 ऑब्जेक्टिव करके हम 100 सीरीज का मतलब पूरा हेड्रिक नहीं बल्कि पूरा 100 हम लोग मार सकते हैं। विद्युत फ्यूज का काम करता है, तो विद्युत आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर मैं पहले का मैं क्वेश्चन मतलब 20 नंबर में ये बताया गया था कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव में। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव में याद कीजिए विद्युत फ्यूज किस प्रकार करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव है। ये इसलिए लाया कि आपको याद हो सके। कुछ का आप लोग रिवीजन के लिए मैं छोड़ा गया था, इसलिए आप देखिए। करना विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग आपका कहता है विद्युत मोटर में किया जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 97 का ए नंबर आपको टिक लगा के आ जाना है, डरने की बात कोई नहीं है। कह विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक आपका वाट घंटा हो जाएगा, जिससे हम लोग वाट घंटा मतलब kWh भी कहते हैं। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। और 2 क्वेश्चन करके हम लोग हैट्रिक नहीं बल्कि सेंचुरी मार देंगे। कार्बन के 2 अप्रूप के अलावा तीसरे अप्रूप का नाम क्या है? तो कार्बन के 2 अप्रूप में हीरा और ग्रेफाइट होते ही हैं, उसके अलावा फ्लोरीन भी होते हैं, जिसे फ्लोरीन हमने छोड़ दिए हैं। तो सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। और आपका 100 क्वेश्चन के लिए बधाई हो। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक आप लोग का WBC मतलब ठीक है वाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC है। और इसी के साथ मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ 100 क्वेश्चन और बचा है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को जो शेयर कीजिए वो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और फिर देखिए हम लोग सेंचुरी मार चुके हैं। जो लिखा है देखिए आधा हो गया है, बाधा नहीं बनना है, इसलिए 100 हो गया है और आप पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मैं PDF खोल रहा हूँ, इसके लिए हल्का वेट कीजिएगा। अगला PDF खोलने के लिए मैं
हल्का सा वेट करता हूँ, ठीक है। देखिए 101 नंबर को रहा है क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका डेक्टो हो जाएगा। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर। 102 प्रश्न कर रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, जिसमें बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। 103वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के लिए नंबर को क्या कहते हैं। तो हम लोग कोलाइड कहते हैं। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर। हम लोग एग्जाम में ये सब सभी छपने वाला प्रश्न है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा विज्ञान का वीडियो करवाया जा रहा है और वो कि धाकड़ तरीके से, ठीक है। कह रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध आपका 50 से 100 ओम होता है, ठीक है। तो ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। कह रहा है किसी बल्ब से फिलामेंट 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट की धारा क्या होगी। तो आपको 220/2 कर देना है, जितना कटेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 110 आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 106 नंबर कष्ट करा है, R ओम प्रतिरोध वाले समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो N/R हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ये सब एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, जो कि मैं गेस किया हूँ। करा है ओम का नियम निहित कीजिए। तो V बराबर IR होता है, इसलिए बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 108वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। जो कि मैं आंसर छोड़ दिया हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ें, ठीक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता आपका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरा दोस्त भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा के उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं, जिसमें ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन 200 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है बच्चों, और ये 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। तो आपको इस वीडियो को देखना ना भूलें और शेयर हद तक करें, जाके मेरा वीडियो और भी पहुँच सके दूसरों के पास। चलिए अब हम लोग कुछ ही क्षण में 200 ऑब्जेक्टिव आप लोग मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, जिसे हम लोग 2 सेंचुरी कहते हैं। कह रहा निर्गत कोण तथा विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण तथा विलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण ही कहते हैं, जिससे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 111वां नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं। कह रहा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर 2D होगा, जिसे आप लोग पूरा थ्योरी पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना के ला दूंगा। कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो 1/10 सेकेंड, जिसमें कि देखिए ये जो NCERT किताब में 1/10 सेकेंड लिखा हुआ है, और काफ़ी भारतीय वन किताब लीजिएगा तो इसमें बी नंबर आंसर दिया है, लेकिन NCERT के हिसाब से आपको ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर लगा देना है, 1/10 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन 113वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किसमें। तो देखिए अवतल लेंस कहेगा तो आपका निकट दृष्टि दोष कहेगा, यदि उत्तल लेंस कहेगा तो आपका दीर्घ दृष्टि को। लेकिन यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में ये अवतल लेंस, तो आपको गौर पर आपको ऑप्शन में और क्वेश्चन को दोनों देखना एग्जाम में। तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग कुछ ही क्षण में 200 ऑब्जेक्टिव पूरा कर देंगे, ठीक है, और वो भी कि पूरा 1 घंटा के अंदर। तो 1 घंटा का वीडियो आप पूरा इस वीडियो में देख सकते हैं। दूरदृष्टि वाले दोष मानव के चश्मे में क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष वाले मानव के चश्मे में आपका पहले बताए थे तो यह उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए 115वां नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, मैं रिपीट इसलिए किया हूँ कि आप लोग का रिविजन होते रहे। तो इसका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 116वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोबर गैस एक प्रकार का क्या है। तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है, जिसे हम लोग बायोमास भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 117वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो केंगा मतलब आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। ट्रिक से भी समझना है आपको, जो ट्रिक से होता है ये ट्रिक से भी समझना है।
118वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण से बनता है, तो इसलिए सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इंजॉयमेंट है। करा हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब हम लोग आम भाषा में कहते हैं दाढ़ी बनाना, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो आपको एग्जाम में रट लेना, ये याद करना आप पर डिपेंड करता है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का, ठीक है। 120वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग नज़र डालते हैं। कह निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण किया जाता है, ठीक है। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 200 ऑब्जेक्टिव मात्र 60 मतलब 80 क्वेश्चन और बाकी है, कुछ जो भी जल्दी जल्दी कर दें कि आप लोग कभी वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो। कह रहा है खिलौनों में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है, तो आपका देखिए खिलौनों में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। सूखा सेल का खिलौना में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। और क्वेश्चन को याद करना और वीडियो को 4 बार या 5 बार आपको बिल्कुल देखना है। एक बार देखने से आप याद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये 200 ऑब्जेक्टिव मैं अपने खुद से बनाया हूँ और वो भी कि प्रिंट करके। और ये मेहनत लिखता है, मेहनत करने पर बनता है, ये लिखना पड़ता है अपने से। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो सी नंबर बिल्कुल राइट, ठीक है आंसर। फिर कह रहा है 123वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत रखने के लिए कितने सुर होते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसे हम लोग कहते हैं सारे गामा पादा निसा। तो इसमें 7 स्वर होते हैं, इसलिए सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। आपको पता ही होगा कि सारे गामा लिटिल चैंपियन में भी ये गाया जाता है। चलिए 194 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायुरोधी खाद्य पदार्थ सामग्री रखने के लिए उपापचय की गति होती है, तो धीमी होती है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 125वां नंबर पर उसको क्वेश्चन आप डालते नज़र। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर मतलब क्लोराइड का मतलब आपका हो जाएगा नीला। तो नीला आपका हरा नहीं होगा, तो इसका मतलब श्वेत, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्वेत आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप 126वां नंबर क्वेश्चन तक पहुंच ही चुके हैं। कह रहा है किसी लाल तप्त लोहे आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर वह कौन सा यौगिक प्राप्त करता है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर Fe3O4 मतलब फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है हमारे शरीर में कितने परास के बीच कार्य करता है, मतलब पीएच कितने के बीच कार्य करता है, तो आपको 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। ये आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका पसंदीदा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है। जो इम्पोर्टेंट कर रहा है इसको याद ही कर लेना है, ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन निर्धारित कर रहा है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कम से कम 8 बार पूछा है। तो इसका आंसर डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, इंसुलिन, ठीक है। चलिए 129वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का बीच में क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा। कर रहा है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता, तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। ये गोल्ड मतलब सोना ऑक्सीजन के साथ सहयोग नहीं करता है, ठीक है। आप देखिए 130 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं, और कुछ ही क्षण में मैं 200 ऑब्जेक्टिव आप लोग का सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा, और वो भी कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। कर शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ये भी पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं रिवीजन के लिए ये सब क्वेश्चन लाया, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार पूछता है। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र देखिए पहला नंबर में ही बिल्कुल राइट आंसर है H2SO4। एग्जाम में ये सब बिल्कुल राइट आंसर है, और ये सब एग्जाम में छपेगा ही। कह रहा है कार्बोक्सिल एसिड समूह कौन है, तो कार्बोक्सिल आप लोग का COOH मतलब COOH कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ये सभी एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। कहता है CHO होता है, एल्डिहाइड होता है, COOH जिसको पूछ लिया है, CO मतलब कीटोन होता है, इसलिए इसको आपको तीनों क्वेश्चन इसमें पूछ जाएंगे। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट जो बिहार का बना हुआ है। कह रहा है ओजोन के लिए एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का ये अनुसूत्र क्या होता है, तो ऑक्सीजन का अनुसूत्र O3 होता है। तो 3 बंधन है, इसलिए 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त होते हैं, जिसमें सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपकी 8 होती है, जिसलिए बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कहीं मेरी गलती हो गई, मिसटाइप हो गई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर आपका 10⁻12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर यही बताता हूँ
NaCl होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसका हम लोग कहते हैं। देखिए आंसर बी में था, बी में आप टिक लगा दीजिएगा यदि एग्जाम में आ गया हो तो। करेक्ट कौन बायोमास गैस है, बायोगैस है तो आपका C4H10, ठीक है। फिर कह रहा है इसका परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है। आप देखिए कुछ ही क्षण में आप 140 तक पहुँच गए। कह रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो आपका दुर्बल अम्ल आ जाएगा CH3COOH, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं इथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब 141 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो आपका CO2 से निकलता है, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग भी देखने में कोई आप लोग वीडियो लंबा होता है तो आप छोड़ देते हैं वीडियो को, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि 1 घंटा की वीडियो आप देखने में क्या टेंशन। कह रहा है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इसलिए बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है सभी जंतु मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो सभी जंतु मुख्य रूप से आपका देखिए स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर आप बी लगा दीजिएगा, परपोषी होते हैं, ठीक है। या तो नहीं तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में आया तो छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन मैं सी नंबर में टारगेट किया हूँ कि सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मतलब आपका एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन डालेगा इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं तिलचट्टा, ठीक है। ये इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर देखिए 145वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भू जल पूर्णा भरना में निम्न में से कौन विधि सहायक होता है, तो आपका वनों की कटाई मतलब उपयुक्त सभी, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 146वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो कूटपाद आपका सी नंबर पाया जाता है अमीबा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर नजर डालिए। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तो 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है, ठीक है। कह रहा है किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार होता है, ठीक है। 150वां नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं, मतलब 150 का सीरीज हम लोग पार कर चुके हैं और 50 क्वेश्चन और है। देखिए कितना क्वेश्चन बनाया है। आबंध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो ये होती है आपका ए नंबर बिल्कुल मतलब प्लस चार्ज रहता है, ठीक है। 151 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इथान में मतलब इथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, तो इथेन में 6 सहसंयोजक बंधक होते हैं, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। 152वां नंबर क्वेश्चन ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की देखिए यहाँ क्वेश्चन अलग कर दिया है। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न क्या करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हल्का स्क्रीन पर बड़ा कर देते हैं तब आप लोग को अच्छा से दिखेगा, कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है आवंत बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो आपका प्लस चार्ज इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है देखिए पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है, तो पुरुष का मैथुन अंग आप लोग का शीशन कहलाता है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ चुकिएगा। कह रहा है नर युग्मक होता है, तो नर युग्मक आपका देखिए जिसे हम लोग कहते हैं वृषण, ठीक है। वृषण नर युग्मक का भाग होता है। 197वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपका शुक्र वाहिका नहीं है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। 158वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीन की रासायनिक संरचना क्या है, तो DNA होता है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। आप क्वेश्चन को फिर से दोबारा देख चुकिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में 200 ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आपका 60% है, 2023 की परीक्षा में पूछेगा। खैर निम्न में कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, तो नवीकरण कर रहा है मतलब बार बार ऊर्जा सकता है, तो ये आपका सौर ऊर्जा तो हमेशा बना रहता है, इसलिए बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। देखिए 160 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुँच चुके हैं और ये क्वेश्चन आप लोग के भी छोड़े हैं। रहा नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। इसका आंसर आप जानते होंगे तो बता दीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। मैं क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर दिया था और इसलिए राजस्थान आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 161वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है
क्वेश्चन को देखिएगा, करा अगर गर्म CO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत की किस रंग का हो जाएगा, तो आपका C नंबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। फिर कह रहा है सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो सेक्स क्रोमोसोम की आपकी खोज हैकिंग ने की, इसलिए C नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाई क्रोमोस की खोज किसने की, तो वाई क्रोमोसोम की खोज आपका मॉर्गन ने की, इसलिए D नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बताया हूँ। ठीक है, 100 देखिए क्या कहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एल्काइन को कहते हैं, C नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। आवर्त सारणी में B मतलब बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, सबेडियम तथा T, तो इसका ये कौन है, तो उपधातु है। ठीक है, D नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ये सब सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप देखिए यहाँ से आपका अपने से एग्जाम में देना है, तो आपको आंसर बताना है। ठीक है, कर अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपका पहले था, तो आप जानते होंगे, तो बताइएगा। अष्टक का नियम आपका न्यूलैंड्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नहीं लाया हूँ। करा कौन आयनिक यौगिक है, तो इसमें ऑप्शन जरूर होगा। तो देखिए ऑप्शन आयनिक यौगिक है, तो इसलिए NH3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 168वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा पर ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है, तो आपका पहले बताया था कि ऑक्सीजन के साथ सोना नहीं करता है, गोल्ड इसे कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सोना होगा। 169 कर रहा है सोना का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोना की परमाणु संख्या 69 होती है, आप 79 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कह रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपका देखिए यहाँ धातु पूछा था, इसलिए आपका सबसे बिल्कुल राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा। कहीं गलती हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं आएगा, बस तुम अब इसको याद कर लो, इसके बाद बोलना सर परीक्षा में यही सब आया। चलिए वीडियो को लास्ट ये तक करते हैं। मैं बोला था 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन 170 तक ये बन पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये 15 अगस्त पर मैं ये इसलिए लाया हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम आपसे 5 महीना सिर्फ बचा है, अभी वो भी कि आप लोग का ये अगस्त पार ही हो जाने वाला है। तो वीडियो को शेयर पूरा कीजिए, और जो लोग लाइक किए लाइक कीजिए, और अपने इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये अंत तक देखने से आपका ये भला होगा कि आप पूरा इसको याद कंटेस्ट कर लीजिएगा कि 200 ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज चला रहे थे, जिसमें कि आपका 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी से रिलेटेड आएगा। और ये मैं पक्का वादा दिलाता हूँ कि एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपका 60 में 60 जरूर आएगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू बाय। आप लोग का 15 अगस्त के लिए शुभ अवसर पर धन्यवाद, और स्वतंत्रता जो दिवस पर आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग जो सम्मान दीजिए तिरंगा को, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू बाय।